हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा, आई एम द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे नीट की काउंसलिंग के थ्रू 2022 में अगर आप हरियाणा में मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हो ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा के थ्रू, ठीक है। तो आपके हरियाणा में आपको पता है 7 साल और 40 लाख रुपए का बॉन्ड है। इसको लेके स्टूडेंट के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, बॉन्ड कैसे काम करता है, ठीक है, किस कंडीशन में आपको अमाउंट गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी, किस कंडीशन में आप पे अप्लाई होगा ये बॉन्ड, कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं, कितनी फीस आपकी लगेगी। लोगों के मन में ये भी रहता है कि हरियाणा में तो जो फीस है वो आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बराबर है, ठीक है। तो आपके जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, वो इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। इससे आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पड़ता है आपका हरियाणा। तो नॉर्थ इंडिया के पास के जो स्टेट है, जैसे राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, यूपी हुआ, जहाँ की कट ऑफ ज़्यादा है, तो ऐसे कैंडिडेट आसपास के स्टेट्स को प्रीफर करते हैं। तो उनके मन में कंफ्यूजन रहता है कि हरियाणा को प्रीफर करें या नहीं करें। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से डाउट होते हैं, देखो 7 साल का बॉन्ड है, ठीक है, कैसे काम करता है ये डाउट है सबसे बड़ा। पीजी में अगर आपका एडमिशन हो जाता है एमबीबीएस के बाद में, तो आप एमबीबीएस के बाद में पीजी में तुरंत जा सकते हो क्या इस बॉन्ड को तोड़ के, ये डाउट है। बॉन्ड पॉलिसी कैसे काम करती है, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपका ये जो बॉन्ड है 2020 से फंक्शनल हुआ। 2020 में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ नीट के बाद में, उन बच्चों पे सबसे पहले अप्लाई हुआ 2020 और 21 दो बैच पे अप्लाई हो चुका है। आपका बैच तीसरा होगा जो अगर आप एडमिशन लेते हैं हरियाणा में, तो ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, ये बॉन्ड पॉलिसी आपके ईएसआईसी फरीदाबाद और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है हरियाणा के, उनमें अप्लाई नहीं है। 40 लाख रुपए टोटल अमाउंट है, इस दो टुकड़ों में डिवाइडेड है, एक तो फीस की फॉर्म में, एक बॉन्ड की फॉर्म में, ठीक है। फीस आपको हर ईयरली खुद से देनी पड़ती है, जो कि एक छोटा हिस्सा है इस अमाउंट का, और बॉन्ड की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। उसमें आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो खुद से पे कर सकते हो या गवर्नमेंट की मदद से आप पे कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे टोटली अमाउंट को पे करने के। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें आपको व्हाट्सअप पे असिस्टेंस मिलेगी और लास्ट राउंड तक ऑल इंडिया कोटा स्टेट में आपको हेल्प मिलेगी काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। चॉइस फिलिंग में आपको मदद मिल जाएगी। इसकी जो फीस रखी गई है वो मोस्ट अफोर्डेबल है इंडिया में, 1500, और आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, और स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप पर्सनलाइज काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल फीस, जैसे टोटल अमाउंट मैंने बताया कि 40 लाख रुपए है ना, तो फीस की फॉर्म में, कुछ लोन की अमाउंट की फॉर्म में। अब देखो 40 लाख में से आपको क्या करना है, आपको फीस 80,000 रुपये लगेगी पहले साल, और फिर 10% आपकी हर साल बढ़ती जाएगी, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो टोटल फीस की अमाउंट है 3,71,000, 3.71 लाख रुपए आपको फीस की फॉर्म में देने हैं। बाकी जो मेजर अमाउंट है वो आपकी है लोन की अमाउंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी किसी बैंक से दिलवा के आपको पे करवाने में, ठीक है। ये 36.28 लाख रुपीज़ है, ये आपकी बॉन्ड की अमाउंट है जो गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी। अब इसको टोटल जो 40 लाख रुपीज़ है, इसको पे करने के आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जिसके बारे में बात करते हैं, जो आसान तरीका है, जिस पे आप पे फाइनेंशियली कोई लोड ज़्यादा नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये एक तरीके से गवर्नमेंट का ही स्कीम समझ लो, गवर्नमेंट फीस ही समझ लो, है ना। आपको सिर्फ फीस पे करनी है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन होता है तो आपको सिर्फ अपने जेब से 80,000 रुपये देने हैं, बाकी 9,20,000 रुपये आपके फर्स्ट ईयर के, और आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर तक के सारे पैसे आपके गवर्नमेंट मदद करेगी किसी भी बैंक से लोन दिलवाने में, ठीक है। आपको 36,28,000 रुपये जो टोटल अमाउंट थी लोन की, सिर्फ एक केस में गवर्नमेंट को वापस करनी है। अगर आप एमबीबीएस करने के बाद गवर्नमेंट आपको बोलती है कि भैया हरियाणा में आपको गवर्नमेंट सर्विस दो, और अगर आप मना कर देते हो तो आपको ये अमाउंट 36,28,000 रुपये गवर्नमेंट को वापस देना पड़ता है। कैसे पे करोगे, आपकी देखो ये एमबीबीएस 5.5 साल की होती है, उसके 1 साल का बाद में का आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल 6.5 साल के बाद में जब आप एडमिशन ले लोगे, उसके बाद से आपको ये अमाउंट पे करना शुरू करना पड़ेगा। किस कंडीशन में करना पड़ेगा, सिर्फ एक कंडीशन में, अगर आप हरियाणा के अंदर सर्विस नहीं देते हो गवर्नमेंट के कहने के बावजूद। 84 इंस्टॉलमेंट्स में 7 साल तक लगातार आपको ये अमाउंट पे करनी पड़ेगी और आप बॉन्ड से फ्री हो जाओगे। अगर आप हरियाणा में सर्विस देते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आपको क्या मिलेगी, 7 साल तक आपको सर्विस करनी पड़ेगी बॉन्ड की। अगर गवर्नमेंट आपको बोलती है तो हर महीने आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी में कोई इशू नहीं आएगा। अब आपको लगता है कि सैलरी तो मिल जाएगी, हमको अपनी सैलरी में से वो 36,28,000 रुपये पे करने हैं, तो ऐसा नहीं होगा। सैलरी अलग मिलेगी और लोन की अमाउंट पर मंथ आपकी गवर्नमेंट आपकी पे करती रहेगी, ठीक है। ये टोटल अलग है, सैलरी अलग है। हर स्टेट के हर डॉक्टर को जैसे सैलरी मिलती है वो सैलरी आपको मिलेगी। बाकी जो लोन वाली अमाउंट है पर मंथ, ये गवर्नमेंट आपके एंड पे करती रहेगी, ठीक है। जो भी आपने लोन लिया है बैंक से वो आपको पे करती रहेगी, ठीक है। तो एक तरीके से आपका एक गवर्नमेंट फीस पे ही आपका एडमिशन हुआ, ये मान के चलना है, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन है, आप ये चाहते हो कि भाई मैं तो किसी बॉन्ड में आना नहीं चाहता और मैं कॉलेज भी हरियाणा में ही लेना चाहता हूँ, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, वो थोड़ा सा एक तरीके से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें आपकी फीस लगेगी 10 लाख रुपए, 80,000 रुपये फीस भी आपको देनी है, और जो लोन की अमाउंट है फर्स्ट ईयर की फीस के साथ आपको खुद से पे करनी है। गवर्नमेंट कोई मदद नहीं करेगी आपकी बैंक से लोन दिलवाने में, आपको खुद से पे करने हैं ना। टोटल 10 लाख रुपए आपको पूरे के पूरे आपको ही देने हैं, और हर साल 10 लाख रुपए, 40 लाख रुपए 4 साल तक देके आप बिल्कुल फ्री हो बॉन्ड से। 7 साल का कोई बॉन्ड आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। पर इस केस में जो आपकी फीस लगेगी, जो आपकी पॉकेट से पैसे लगेंगे, वो 40 लाख रुपए होंगे। ऑलमोस्ट आपकी प्राइवेट कॉलेज के बराबर फीस हो जाएगी, ठीक है। तो आपके सिलेक्शन का इतना मतलब नहीं निकलेगा ना। तो ये वाला जो तरीका है बहुत कम, ना के बराबर बच्चे प्रीफर करते होंगे। जिनके पास बहुत पैसा होगा वो लोग प्रीफर करते होंगे कि बाउंडेड ना रहे, है ना, एमबीबीएस के बाद में 7 साल का बॉन्ड आपके ऊपर काम ना करे ना। अब बीच में ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आप एमबीबीएस भी कर लो, आपने 2 साल सर्विस भी कर ली, पर आपको 2 साल बाद ऐसा लगे कि अभी 5 साल और कौन करेगा, टोटल 7 साल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, ये फर्स्ट ऑप्शन से सेकंड ऑप्शन की तरफ स्विच कर सकते हो, ठीक है। 2 साल तक आपकी लोन की अमाउंट गवर्नमेंट देगी, बाकी के 5 साल आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन से फर्स्ट की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो इन बिटवीन अगर आपको लगे तो, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हमेशा बेटर है कि गवर्नमेंट आपको फीस देनी है, सिर्फ 80,000 रुपये देनी है फर्स्ट ईयर में, 9,20,000 गवर्नमेंट देगी, ठीक है। आपको अगर कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि एमबीबीएस के जस्ट बाद में पीजी में सिलेक्शन हो जाता है, तो इसके बारे में क्या है, देखो अभी तक कोई क्लियरिटी है नहीं है। बाकी के स्टेट में ऐसा होता है कि आप पीजी कर सकते हो 3 साल तक अपनी बीच में, पीजी के बाद में अपनी बॉन्ड की जो आपकी वो टाइमिंग है जो आपको कंप्लीट करनी है, ड्यूरेशन जो कंप्लीट करनी है 2 साल 5 साल जिस भी स्टेट में, वो कर सकते हो। अभी तक इस पर कोई क्लियरिटी है नहीं है। 2 बैचेज मैंने बताया, उन पे ऑलरेडी ये बॉन्ड अप्लाई हो चुका है, आपके ऊपर होगा नहीं होगा इसकी कोई भी क्लियरिटी अभी तक नहीं है, ठीक है। बॉन्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब गारंटी दे रही है गवर्नमेंट। सबसे पहले ऐसे भी हो सकता है कि आपसे पहले जैसे 2 बैच आ चुके हैं वो सारे बच्चों पे अप्लाई हो जाए बॉन्ड, और डॉक्टर्स की कमी पूरी हो जाए। हरियाणा में अभी डॉक्टर्स की कमी थी इसलिए ये बॉन्ड लगाया गया। अगर गवर्नमेंट के पास डॉक्टर्स की वैकेंसी नहीं रहेगी तो जरूरी नहीं है आपके ऊपर बॉन्ड अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से फिक्र नहीं लेनी है कि ये क्या होगी आगे 5 साल बाद 7 साल बाद इस फील्ड में भी सैचुरेशन आ जाएगा, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो अभी कमी है वो शायद इतनी ना रहे आपके 5-7 साल बाद, है ना। तो ये चीज़ आपको कंसीडर करके चलनी है ना। ऑल इंडिया कोटा से अगर आप कॉलेज देखने की सोच रहे हो तो ईएसआईसी फरीदाबाद और पीजीआई रोहतक को जरूर से भरना है, क्योंकि ईएसआईसी फरीदाबाद में ऐसा कोई भी बॉन्ड नहीं है, और पीजीआई रोहतक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, टॉप कॉलेजेस में पीजीआई रोहतक का नाम आता है, ठीक है। तो और आपको ये भी देखना है जैसे कि आपको पीजीआई रोहतक मिल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपको साउथ साइड जाना पड़ रहा है। अगर आप नॉर्थ इंडिया के हो तो आपको पीजीआई रोहतक भरना ही भरना है, ठीक है। किसी भी स्टेट, जैसे राजस्थान के भी हो, राजस्थान के नए कॉलेज मिल रहे हैं, जैसे आपको डूंगरपुर मिल रहा है, पाली मिल रहा है, भीलवाड़ा मिल रहा है, इस तरह के कॉलेज मिल रहे हैं, तो इससे बेटर है आप पीजीआई रोहतक लो, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ आपको स्टेट में अपने राजस्थान के आपको स्टूडेंट हो, और अगर आपको उदयपुर, अजमेर, ठीक है, बीकानेर, इस तरह के कॉलेज मिल रहे हैं तो मत जाओ पीजीआई रोहतक में, ठीक है। आपके ऊपर बॉन्ड अप्लाई नहीं करेगा। तो आपको देखना है कौन सा मिल रहा है, कौन सा बेस्ट है, ठीक है। काउंसलिंग में यही होता है, आपके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज चूज करना पड़ता है। और ईएसआईसी फरीदाबाद में तो कोई बॉन्ड का इशू नहीं है, तो आपको जरूर से इस कॉलेज को प्रीफर करना है, ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर आप पर्सनल काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। आपके जो भी फाइनल राउंड तक आपको असिस्टेंस मिल जाएगी, जो भी डाउट्स होंगे आपके नीट काउंसलिंग से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे, और चॉइस फिलिंग में आपको हेल्प मिल जाएगी, स्टेट कोटा एज वेल एज ऑल इंडिया कोटा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलती रहती है फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, बाय।